हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 30 अक्टूबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 30 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्ट्रोक दिवस हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक स्तर पे स्ट्रोक के प्रति जागरूकता बढ़ाना और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है हर मिनट मायने रखता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 अक्टूबर। अगला सवाल है, कौन बन सकते हैं भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश? तो दरअसल हाल ही में देश के 52वें यानी कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई द्वारा देश के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी कि 53वें मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की गई है। अब ऐसा क्यों? तो दरअसल 23 नवंबर 2025 को बी.आर. गवई अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे और जस्टिस सूर्यकांत वर्तमान में सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में बी.आर. गवई के बाद। और इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को देता है। अब सर्वोच्च न्यायालय, तो इसकी स्थापना की गई थी 28 जनवरी साल 1950 को और जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया और वर्तमान तक यानी कि अभी तक भारत की कोई भी मुख्य न्यायाधीश महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही हैं। इसके अलावा पहली महिला न्यायाधीश रही थी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फातिमा बीबी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जस्टिस सूर्यकांत। अगला सवाल है, चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो चक्रवात मोन्था, तो दरअसल यह बंगाल की खाड़ी में बना था और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन रहा है? तो आंध्र प्रदेश का काकीनाडा रहा है। इसके अलावा उड़ीसा, इसके अलावा बांग्लादेश में भी आंशिक तौर पे इसका प्रभाव देखा गया है और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो थाईलैंड के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थाईलैंड। अगला सवाल है, हाल ही में मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025, तो दरअसल इसका आयोजन किया गया था मैक्सिको सिटी में यानी कि मैक्सिको की राजधानी में और इसमें विजेता रहे हैं लैंडो नॉरिस जो कि ब्रिटेन के हैं और रेड बुल रेसिंग टीम से प्रतियोगिता में शामिल होते हैं, जबकि उप विजेता रहे हैं कार्ल लेकरर। अब मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स या फिर इसे मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स भी कहा जाता है। तो दरअसल यह F1 रेसिंग प्रतियोगिता का हिस्सा है और इसकी शुरुआत की गई थी साल 1962 में और इसका आयोजन किया जाता है हर साल मैक्सिको सिटी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैंडो नॉरिस। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार विज्ञान रत्न से किस भारतीय वैज्ञानिक को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो दरअसल हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार से जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है जो कि इन्हें मरणोपरांत इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार यह है क्या? तो दरअसल यह भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है और इसकी शुरुआत की गई थी 2023 में, जबकि पहली बार यह अवार्ड दिया गया था 2024 में। किसे दिया गया था? तो गोविंदराजन पद्मनाभन को। इसका मुख्य उद्देश्य है विज्ञान, साथ ही प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयंत विष्णु नार्लिकर। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश ट्रिकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो दरअसल हाल ही में WHO द्वारा ओशनियाई महाद्वीप या फिर इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहा जाता है, इसका एक देश है फिजी, इसे ट्रिकोमा मुक्त देश घोषित किया गया है। अब WHO इसे हम आगे जानेंगे और ट्रिकोमा को भी आगे जानते हैं। और दरअसल अभी तक वर्तमान में WHO द्वारा 26 देशों को ट्रिकोमा मुक्त घोषित किया जा चुका है। तो अब ट्रिकोमा है क्या? तो दरअसल यह आंखों का एक संक्रमण है जो कि क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसके लक्षणों में शामिल है आंखों में जलन होना, साथ ही खुजली, इसके अलावा आंखों का लाल होना, इसके अलावा आंखों से पानी निकलना।
अब WHO, तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल साल 1948 को और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिजी। अगला सवाल है, भारत में पहली बार आयोजित होने वाले एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप मीटिंग की बैठक का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो दरअसल भारत में पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है और कब किया जा रहा है? तो 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 31 अक्टूबर तक चलेगा। भारत में कहाँ? तो नई दिल्ली में। और इसका आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं किंजरापू राम मोहन नायडू। और एशिया प्रशांत के लगभग 90 देशों के प्रतिनिधि इसमें सहभागी के तौर पे शामिल हो रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है विमान दुर्घटनाओं, साथ ही गंभीर घटनाओं की जांच प्रक्रिया को बेहतर बनाना, इसके अलावा क्षेत्रीय सहयोग को भी मजबूती देना। तो दरअसल यह एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप, तो दरअसल यह एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के विमान दुर्घटना जांच विशेषज्ञों का एक नेटवर्क है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो पहले हम देख चुके हैं, विमान दुर्घटनाओं, साथ ही गंभीर घटनाओं की जांच प्रक्रिया को बेहतर बनाना, इसके अलावा क्षेत्रीय सहयोग को मजबूती देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अगला सवाल है, हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दरअसल हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में, यानी कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा, जो कि इन्होंने अभी तक वर्तमान तक 11,249 रन बनाए हैं वनडे क्रिकेट में। और 29 अक्टूबर 2025 को इसके अलावा यानी कि कल वनडे क्रिकेट में बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज भी बने हैं, जो कि अपने कैरियर में पहली बार नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं वनडे क्रिकेट में। और नंबर 1 बल्लेबाज बनने वाले सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी भी बने हैं, जो कि 38 वर्ष 182 दिन में नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं वनडे क्रिकेट में। और इससे पहले इनकी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग कितनी थी? तो नंबर 2 पे पहुंचे थे जुलाई 2018 में। और पहले वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वनडे क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 18,426 रन बनाए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। अगला सवाल है, सिरकित कीतियाकारा किस देश से संबंधित है? तो दरअसल सिरकित कीतियाकारा थाईलैंड की पूर्व महारानी थी, जो कि हाल ही में इनका निधन 93 वर्ष की आयु में हो गया है। इसके बाद देश में अगले 1 वर्ष को शोक काल के तौर पे घोषित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। अगला सवाल है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का विषय क्या है? तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025, तो दरअसल यह हर साल आयोजित किया जाता है, लेकिन इसकी अवधि अलग रहती है। साल 2025 में इसका आयोजन कब से किया जा रहा है? तो 27 अक्टूबर से किया जा रहा है और यह 2 नवंबर तक चलेगा। इसका विषय है सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। इसका मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार रोधी प्रयास केवल सरकार या फिर कुछ व्यक्तियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों और साथ ही संस्थाओं को इसके लिए मिलकर भूमिका निभानी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, पैदल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 27 अक्टूबर। अगला सवाल था, भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI। अगला सवाल था, कैथरीन कोनोली किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, आयरलैंड। अगला सवाल था, हाल ही में PM श्री योजना में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार और साथ ही किस राज्य सरकार के बीच साझेदारी की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, केरल। अगला सवाल था, हाल ही में जारी IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के प्राकृतिक धरोहर स्थलों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन। अगला सवाल था, हाल ही में नए चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार के शुरुआत की घोषणा किस देश द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, ब्रिटेन।
अगला सवाल था, हाल ही में किसके द्वारा पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, नासा। अगला सवाल था, हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, तिमोर लेस्ट। अगला सवाल था, हाल ही में अंकटाड के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में लॉन्च मोदीज मिशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, बरजस देसाई।